स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंकज स्पोर्ट्स पर। आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच WTC जो साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 तक का, उसके अंतर्गत सीरीज शुरू हुई है। पहला टेस्ट मैच आज जो है शुरू हुआ है। श्रीलंका के दौरे पर है बांग्लादेश की टीम और गाले क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है ये मुकाबला खेला जा रहा है श्रीलंका के अंतर्गत। तो इस मुकाबले में ये हुआ, आज पहला दिन था, पहला दिन की समाप्ति हो चुकी है। तो जो पहला दिन हुआ है वो आपको बताने वाला हूँ। टॉस जीता बांग्लादेश ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरू में बांग्लादेश के जो 3 विकेट हैं वो शुरू में गिर गए थे। जल्दी 45 रनों के अंदर 3 विकेट उनके गिर चुके थे और उसके बाद में श्रीलंका इतना डिफेंसिव हो गया, इतना डिफेंसिव हुआ। शुरू थोड़ा सा 45 पे 3 लेने के बाद थोड़ा सा अटैकिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद इतना डिफेंसिव हुआ कि फिर बांग्लादेश को उसने एक तरह से खुली छूट दे दी। इतनी डिफेंसिव फील्डिंग, कोई स्लिप नहीं, कोई स्लिप मिड ऑफ नहीं, कोई शॉर्ट लेग नहीं, कोई गली नहीं, कोई कुछ नहीं, और दूर फील्डिंग जैसे वनडे की फील्डिंग होती है ऐसे श्रीलंका की टीम ने लगाई हुई थी। रत्नायके ने 2 विकेट लिए और 1 विकेट फर्नांडो ने लिया। उसके अलावा मात्र 5 ही गेंदबाज उन्होंने यूज किए और कोई भी गेंदबाज जो है तीसरा अगला विकेट मतलब 3 विकेट के अलावा नहीं ले पाया। डिफेंसिव फील्डिंग एक कारण रहा श्रीलंका के लिए, जिससे कि उन्हें 3 विकेट के बाद विकेट नहीं मिल पाए। और बॉलिंग सही लाइन और लेंथ के साथ ना कर पाना भी श्रीलंका के लिए एक कारण रहा कि उन्हें विकेट नहीं मिल पाए। तीसरा कारण जो रहा उनका कि छठा गेंदबाज उनके पास उपलब्ध नहीं था। छठा गेंदबाज उन्होंने यूज नहीं किया। छठे गेंदबाज के रूप में थे, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज भी थे और भी गेंदबाज थे जिन्हें यूज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये एंजेलो मैथ्यूज का लास्ट टेस्ट मैच है उनका, फेयरवेल मैच है ये। और कुमार संगकारा, महिला जावेद ने जिस तरह से ग्रेटेस्ट बैटर रहे हैं, उसी तरह से जो एंजेलो मैथ्यूज है वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं श्रीलंका के लिए। तो थिसारा परेरा भी एक बहुत बड़े ऑलराउंडर थे श्रीलंका के लिए। तो अब जो है तो उस माइंडसेट की वजह से जो है 3 विकेट के अलावा नहीं मिल पाए, ये रहा। और उसके अलावा बात करें लिटन दास और मुशफिकुर रहीम और आपके जो है नजमुल हुसैन शांतो, जो उनके कप्तान हैं बांग्लादेश के, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की कि जो मुशफिकुर रहीम है और नजमुल हुसैन शांतो हैं, दोनों ने सेंचुरी मुकम्मल की है अपनी पूरी। दोनों ने शतक लगा दिए हैं। और जिस हिसाब से गेंद टर्न हो रही थी शुरू में, सुबह के वक्त ही ऐसा लग रहा था कि टेस्ट में 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा स्कोर बनेगा नहीं। लेकिन डिफेंसिव फील्डिंग, डिफेंसिव माइंडसेट और गलत लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना, छठा बॉलर यूज ना करना, ये श्रीलंका के लिए नुकसानदायक रहा। और इस नुकसान की वजह से ही जो है श्रीलंका को खामियाजा भुगतना पड़ा है। बांग्लादेश का जो स्कोर है वो इस समय पर पहले दिन की समाप्ति के बाद 292 रन है। 292 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। नजमुल हुसैन जो उनके कप्तान हैं शांतो, वो 136 रन बनाकर नॉट आउट है। और जो मुशफिकुर रहीम है, सबसे अनुभवी बल्लेबाज और विकेट कीपर बांग्लादेश के, पूर्व और फॉर्मर कैप्टन भी हैं बांग्लादेश के, वो 105 रनों पर नॉट आउट है। तो यहाँ से जो बांग्लादेश का स्कोर जिस हिसाब से 300 रन हो चुका है, 3 ही विकेट गिरे हैं, तो मुझे नहीं लगता। और जिस हिसाब से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं और श्रीलंका की जितनी कमजोरियां हैं, डिफेंसिव माइंडसेट और आपका जो है बॉलिंग सही नहीं कर पाना, फील्डिंग सही नहीं कर पाना, सही नहीं जमाना, और उसके अलावा छठा गेंदबाज यूज ना करना, तो इन सब चीज़ को देखते हुए 500 प्लस, मुझे लगता है 500 प्लस स्कोर यहाँ पर जो अमूमन श्रीलंका में होता है वो होने जा रहा है। 500 प्लस स्कोर बन सकता है, पूरी उम्मीद है। तो दूसरे दिन अगर बांग्लादेश की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इन दोनों बल्लेबाजों को संभल करके खेलना होगा और ऐसे ही 500 तक करीब सारे बल्लेबाज जो मिलकर इन दोनों के अलावा मिलकर बना दें और 500 पर डिक्लेयर करें, तो श्रीलंका में इतनी विकेट टर्न करने लगती है तीसरे दिन पहले सेशन के बाद में कि श्रीलंका को तीसरे दिन और चौथे दिन और 5वें दिन की सुबह ही
ढाई से 3 दिनों के अंदर ये ऑल आउट कर सकते हैं और एक पारी और रनों के साथ मुकाबला जीत सकते हैं। ये तो बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका को चाहिए अटैकिंग फील्डिंग लगाए। सुबह सुबह पहला सेशन रहेगा और सुबह सुबह सीमिंग कंडीशन होती है, फास्ट बॉलिंग के लिए मददगार होती हैं, उसका फ़ायदा उठाए। ज़्यादा से ज़्यादा पहले 1 से 1.5 घंटे में बॉलिंग तेज़ गेंदबाजों को कराए, जिससे कि विकेट मिल सके और जल्दी जल्दी इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करके बाकी बल्लेबाजों को भी, जो बांग्लादेश की आने वाली बल्लेबाजी है, उन्हें भी जल्दी जल्दी आउट करें। जैसे कि अभी लिटन दास भी आने बाकी हैं, जाकिर अली भी आने बाकी हैं, तो जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो दो ही भी हैं जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो ज़रूरी है इन्हें आउट किया जाए जल्दी जल्दी, और इनको जो 300 के आसपास स्कोर बन चुका है, 400 से ज़्यादा इन्हें स्कोर ना बनाने दिया जाए और फिर अच्छी बल्लेबाजी की जाए और फिर अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए। कुछ लीड भी ली जाए 50 से 60 रनों की या 100 रनों की, फिर बांग्लादेश को जो बल्लेबाजी कराई जाए या खुद बांग्लादेश तो बल्लेबाजी नहीं करे, बांग्लादेश को ही बल्लेबाजी करानी पड़ेगी और बांग्लादेश को जल्दी जल्दी आउट करके उस जो भी स्कोर बांग्लादेश दे उसे चेस करे। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश बहुत ही मजबूत स्थिति में 292 रन है 3 विकेट के नुकसान पर, दोनों बल्लेबाज सेंचुरी कंप्लीट करके खेल रहे हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।